हम आज रेड नहीं हुई ना। प्रदीप शर्मा जी थोड़ी मदद कीजिए। आज कोर्ट में जो हुआ उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए बतौर कानूनविद। हम समझना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि आज अदालत में तृणमूल कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि हुई या ईडी बेकसूर महसूस हुई, या दोनों के संदर्भ में मामला यथावत है और सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा कि ईडी सही है या तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी सही है। थोड़ा इसे हमें बताइए ना, ताकि हम अपने कार्यक्रम का विस्तार ले सकें। डॉक्टर साहब, एक बात तो बिल्कुल ठीक है, ईडी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के काम में बाधा डालने के ऊपर आप एक सर्च हो रही है, गलत हो रही है, सही हो रही है, ये तो बात का विषय है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन वो एक रेड पे गई, गलत हो गई, सही हो गई, ये मैं में किसी पॉलिटिकल लीडर का, ऐसे लीडर का जो वहां की पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एक मुख्यमंत्री भी है और साथ में बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनका वहां पहुंचना, तो ये अगर अदरवाइज कुछ नहीं कहता तो एक भी बात तो ये है, ये भी एक इंडिकेशन देता है, एक चीज। दूसरी बात, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, वो चाहे सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो, लॉ सबके लिए बराबर है। नहीं प्रदीप शर्मा जी, आप मेरे सवाल के साथ थोड़ा कनेक्ट हुई है। आप वकील के तौर पर सारी बात कह रहे हैं, पर मैं कानूनविदता के नाते आपसे जो चाहता हूं वो आज के अदालत के आदेश पर टिप्पणी के तौर पर चाहता हूं। क्या आज की अदालत ने कहा कि ममता बनर्जी ने गलत किया है? क्या ऐसा आपने आदेश में पाया? या क्या आपने आज के आदेश में पाया कि ममता बनर्जी या टीएमसी के जो आरोप थे उन्हें कोर्ट ने सही ठहराया कि यह गलत मंशा से हुई रेड है, या दोनों संदर्भ में कुछ नहीं हुआ है? इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, थोड़ा इसमें मदद कीजिए ना मुझे। कोर्ट ने वन लाइनर एक अपना इसमें अपना जो ऑर्डर किया उसमें सिर्फ ये बोला है, क्योंकि ईडी ने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी कि मैंने तो कोई सीजर किया ही नहीं, मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो जब उन्होंने कहा कि जब ये उसको किसी तरह का ईडी ने कोई सर्च में आपके कोई डॉक्यूमेंट्स को सीज ही नहीं किया, तो आपका पहली बात तो ये है कि यहां पर इसको ये पेटिशन इनफ्रक्चर्स हो गई। दूसरा एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो अफेक्टेड पार्टी है, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है डॉक्टर साहब, जो अफेक्टेड पार्टी है वो कौन है? आईपैक जी। आईपैक इसमें पार्टी नहीं है। कोर्ट के सामने कौन आ रहा है? सरकार आ रही है। तो अगर ईडी की भी रेड है तो जो अफेक्टेड पार्टी होगी वही तो कोर्ट के सामने आएगी ना। अरे अफेक्टेड पार्टी तो ईडी भी है। ईडी कह रही है कि हमने तो कुछ जब्त नहीं किया, पर हमें जो जब्त करना था वो ममता बनर्जी उठाकर ले गई, उस पर कोर्ट ने कुछ कहा नहीं। ये एक अलग विषय है, इसके संदर्भ में कोर्ट खामोश क्यों रहा? इसमें कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप प्रदीप जी? नहीं, इसमें तो जब उन्होंने कहा कि हमने कुछ सीज ही नहीं किया अभी तक, तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन तो तब अराइज होता जब हम कुछ सीज करते या हम उस सीजर के बेस के ऊपर। प्रदीप शर्मा जी, लेकिन कोर्ट में ईडी के वकील ने यह भी तो कहा कि कागज तो ममता बनर्जी खुद उठाकर ले गई, ये भी तो साथ में कहा हम तो कुछ जब्त नहीं किए, पर हमारी सर्च के दौरान ममता बनर्जी कागज उठाकर ले गई, ये तो कहा ना। इस बार कोर्ट ने कुछ किया नहीं, इस पे अभी नहीं किया। अभी देखिए, फिर वही बात है कि उसमें किसी भी सरकारी अधिकारी के काम में रुकावट बनने की वो तो उसके ऊपर होगी। अगर ईडी ने इस बात के ऊपर प्रेस किया तो कार्रवाई उनके ऊपर होगी।